नमस्ते। आइए आज भौतिकी, फिजिक्स की इस अद्भुत और विशाल दुनिया में प्रवेश करते हैं। एक शिक्षक के रूप में मैं आपको इस विषय की गहराई और इसकी सुंदरता से परिचित कराने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। भौतिकी का स्वरूप और विस्तार। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत रात में आसमान की ओर देख रहे हैं। आप वहाँ अरबों तारों से भरी एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखते हैं। वो हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर है। अब जरा सोचिए, जिस ग्रेविटी के कारण आप पृथ्वी पर मजबूती से खड़े हैं, वही ग्रेविटी उन दूरस्थ तारों और आकाशगंगाओं की गति को भी नियंत्रित कर रही है। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े पिंडों से लेकर परमाणु के भीतर के सूक्ष्म कणों तक सब एक ही लॉज ऑफ फिजिक्स से बंधे हैं? भौतिकी क्या है? सरल शब्दों में, फिजिक्स प्रकृति का अध्ययन है। ये ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों को समझने का एक प्रयास है। हम इसमें मैटर, एनर्जी और उनके बीच की इंटरैक्शन का अध्ययन करते हैं। भौतिकी का विस्तार, स्कोप ऑफ फिजिक्स। भौतिकी का विस्तार अकल्पनीय है। इसे हम मुख्य रूप से दो पैमानों पर देख सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक स्केल, इसमें हम उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि ग्रह, तारे, कारें या गेंदें। इसमें मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स जैसे विषय आते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्केल, इसमें हम परमाणु, एटम्स, नाभिक, न्यूक्लियस और उपपरमाणु कणों, सबएटॉमिक पार्टिकल्स का अध्ययन करते हैं। यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स के नियम काम करते हैं। डाउट। गिव मी अ हिंट फॉर दिस क्वेश्चन, डोंट गिव द फुल आंसर। क्या आपको लगता है कि जो नियम एक क्रिकेट बॉल पर लागू होते हैं, वही नियम एक इलेक्ट्रॉन पर भी लागू होंगे? क्यों या क्यों नहीं? नमस्ते। आइए इस विषय पर विचार करते हैं कि क्या प्रकृति के नियम हर स्तर पर समान रूप से कार्य करते हैं। आप इस बारे में सोचिए कि क्या एक विशाल क्रिकेट बॉल की गति को समझने के लिए जो क्लासिकल मैकेनिक्स के नियम जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम उपयोग करते हैं, क्या वे नियम एक अत्यंत सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन की स्थिति और गति को भी उतनी ही सटीकता से बता पाएंगे? क्या सूक्ष्म स्तर पर क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत, जैसे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्रिकेट बॉल के व्यवहार से भिन्न परिणाम देते हैं? क्रिकेट बॉल एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक सबएटॉमिक पार्टिकल है। क्या इन दोनों के बीच के स्केल का अंतर भौतिकी के नियमों के अनुप्रयोग एप्लीकेशन को प्रभावित करता है? इस पर विचार कीजिए कि क्या प्रकृति के नियम यूनिवर्सल होने के बावजूद उनके प्रभाव का क्षेत्र, स्कोप, अलग-अलग हो सकता है? आहा, क्षण। भौतिकी का स्वरूप। भौतिकी केवल समीकरणों, इक्वेशंस का समूह नहीं है, बल्कि ये एक साइंटिफिक मेथड है। हम प्रकृति को देखते हैं, प्रयोग करते हैं और फिर एक मॉडल या थ्योरी बनाते हैं। याद रखिए, भौतिकी में कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं होता। यदि हमें कोई ऐसा प्रयोग मिलता है जो हमारे मौजूदा सिद्धांत को गलत साबित करता है, तो हम उस सिद्धांत को सुधारते हैं या नया सिद्धांत बनाते हैं। यही भौतिकी की सबसे बड़ी खूबी है। ये हमेशा सत्य की खोज में रहती है। न्यूटन के नियम, न्यूटन्स लॉज, हमारे दैनिक जीवन में बिल्कुल सटीक काम करते हैं। लेकिन जब हम प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंचते हैं, तो हमें आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यवहारिक उदाहरण, मान लीजिए आप एक कार चला रहे हैं। कार की गति को समझने के लिए हम काइनेमैटिक्स का उपयोग करते हैं। V equals U plus AT। यहाँ V अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी है, U प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी है, A त्वरण, एक्सेलरेशन है और T समय, टाइम है।
ये एक सरल मैथमेटिकल मॉडल है जो प्रकृति के एक छोटे से हिस्से को समझाता है। भौतिकी का अन्य विज्ञानों से संबंध। भौतिकी अन्य सभी विज्ञानों की नींव है। केमिस्ट्री, परमाणुओं के बीच के बंधन, बॉन्ड्स और रासायनिक अभिक्रियाएं अंततः इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस पर आधारित हैं। बायोलॉजी, डीएनए की संरचना और तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम में विद्युत संकेतों का प्रवाह भौतिकी के सिद्धांतों के बिना नहीं समझा जा सकता। 2 महत्वपूर्ण उपमाएं, एनालॉजीज। ब्रह्मांड एक पहेली की तरह है। भौतिकी उस पहेली के टुकड़ों को जोड़ने जैसा है। हम जितने अधिक टुकड़े जोड़ते हैं, तस्वीर उतनी ही स्पष्ट होती जाती है। एक नक्शा, मैप। भौतिकी के नियम एक नक्शे की तरह है जो हमें ब्रह्मांड के अज्ञात रास्तों पर चलने में मदद करते हैं। चुनौती, चैलेंज। प्रश्न: यदि एक उपग्रह सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो कौन सा बल उसे अपनी कक्षा ऑर्बिट में बनाए रखता है? क्या ये बल केवल पृथ्वी के पास ही काम करता है या पूरे ब्रह्मांड में? मुख्य निष्कर्ष, की टेकअवेज। फिजिक्स प्रकृति के मूलभूत नियमों की खोज है। इसका विस्तार सूक्ष्म कणों से लेकर विशाल आकाशगंगाओं तक है। साइंटिफिक मेथड के माध्यम से हम मॉडल्स, थियरीज और लॉज बनाते हैं। भौतिकी स्थिर नहीं है, ये प्रयोगों के साथ विकसित होती रहती है। आशा है कि आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। भौतिकी केवल एक विषय नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक नज़रिया है। क्या आपके मन में कोई और प्रश्न है? अपनी लर्निंग को रुकने मत दीजिए। आज ही ednom.com पर विजिट करें। अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए हमारा AI प्रॉब्लम सॉल्वर यूज करें, लाइव क्लासरूम में पढ़ें और हमारा इंटरैक्टिव प्लेग्राउंड जरूर एक्सप्लोर करें। अभी रजिस्टर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।